अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना और आप देख रहे हैं टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अंडे वाले शामी बर्गर, बिल्कुल KFC स्टाइल में, जिसे खाना बच्चे बूढ़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो चले आए हम देख लेते हैं ये बर्गर कैसे तैयार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शामी कबाब ले लेंगे। ये शामी कबाब मैंने पहले से बना के रखे हुए थे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए तो मुझे कमेंट करिएगा। 2 टेबलस्पून ऑयल की डालेंगे और हम इनको फ्राई कर लेंगे। गरम ऑयल में कबाब बहुत एहतियात से डालिएगा। तमाम कबाब हम फ्राई होने देंगे। इसके साथ ही हम अंडे लेंगे और उनको अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम अंडे में हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। यहाँ कबाब हमारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड पलट लेंगे। दोनों साइडों से कबाब अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और तैयार किया हुआ कबाब हम इस ऑयल में डाल देंगे। अब हम इस कबाब के ऊपर अंडे का बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। कबाब के ऊपर अंडा डालने से अंडा अच्छे से होल्ड हो जाता है। बर्गर में आपको पता है तमाम चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो वो बर्गर से निकलने का ख़तरा होता है। जब हम अंडा और कबाब एक साथ फ्राई कर लेते हैं तो उसको होल्ड करना आसान हो जाता है। ऐसे ही करके हम तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। यहाँ तमाम कबाब अंडे के साथ हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम बर्गर बन लेंगे और थोड़े से ऑयल के साथ उसको सेंक लेंगे। दोनों साइड से बर्गर बन को सेंक लें। अब हम चलते हैं बर्गर की असेंबलिंग की तरफ। बर्गर बन का नीचे वाला पार्ट लेंगे और उस पर ग्रीन चटनी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। नेक्स्ट मैं इस पर गोभी का पत्ता असेंबल कर दूंगी। अब हम इस पर पहले से तैयार की हुई कबाब की पैटी रख देंगे और इसको अच्छे से पूरे बन पर फैला देंगे। टमाटो केचप स्प्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे ऑनियन रिंग्स और टमाटर। तमाम सब्ज़ियां आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। बंद गोभी है यहाँ पर बारीक कटी हुई, मैं वो भी इस पर रख रही हूँ। अब मैं इस पर रेड चिली सॉस डालूँगी, मायोनीज़ डाल लूँगी और अब हम इसे बर्गर बन लगाकर कवर कर लेंगे। अब इसमें 2 टूथपिक इंसर्ट कर देंगे। टूथपिक इंसर्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि बर्गर अच्छे से होल्ड हो जाता है, बर्गर का मटेरियल बाहर नहीं आता। आप देख सकते हैं अच्छे से होल्ड हो रहा है। इसी तरीके से हम बाकी के भी बर्गर तैयार कर लेंगे। बर्गर में इस्तेमाल होने वाली चटनियाँ और वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। आप ये मज़ेदार सा बर्गर अपने घर में बनाएं, बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। तो हमने कितने कम टाइम कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार शामी अंडा बर्गर तैयार किए हैं। आप भी कोशिश कीजिए, तैयार कीजिए, अपनी कुकिंग को इजी बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा फॉर माई मोटिवेशन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।